बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के सरकारी अस्पतालों और मराकज़ सेहत में हेल्थ केयर सिस्टम की सर्विस डिलीवरी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि वामुल्लास को इलाज मुआवजा की हमवक्ती सहूलियात के हसूल में दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये बात डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने बुनियादी मरकज सेहत कोटला जाम का अचानक मुआयना के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर ADC रेवेन्यू जफर हसन नकवी और AC राना गुलाम मुर्तजा भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने कहा कि अस्पतालों और दही बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टरों और तिब्बी अमला की हाजिरी, सफाई के इंतजामात और दीगर इंतजामी अमूर की मॉनिटरिंग बाकायदगी से यकीनी बनाई गई है ताकि मरीजों के लिए हर लिहाज से मुवाफिक माहौल बरकरार रखा जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने मुआयना के मौके पर हाजिरी और सफाई के इंतजामात का बतौर खास जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करके अवाम को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने बुनियादी मरकज सेहत की इंतजामिया को हदायत जारी की कि मरीजों के लिए रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात की हस्ब तलब दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। के गवर्नमेंट हाई स्कूल किला मसीता दुके में साइंस मेला प्रिंसिपल जुल्फकार अली नाज की ज़ेर क़यादत मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेख नईम ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। दीगर मेहमानों में इलाका की अहम शख्सियात इनामुल्ला विर्क, राना काशिफुर रहमान, मियाँ शकील अहमद, नायब सदर मरकजी प्रेस क्लब इमरान भट्टी, मास्टर मुनीर हुसैन वगैरह शामिल थे। तुलबा ने साइंसी आलात बनाकर मेला के शुरा के दिल जीत लिए। सूरज ग्रहण कैसे लगता है, होनहार तुलबा के बनाए गए मॉडल को अवाम ने खूब सराहा। प्रिंसिपल जुल्फकार अली नास ने कहा है कि हमने साइंसी मेला मुनक्किद करके तुलबा में साइंसी लगाव को उजागर किया है, जबकि साबिक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेख नईम ने कहा है कि मेरे पंजाब के तुलबा आने वाले वक्त के अरस्तु, जाबर बिन हयान जैसे साइंसदान साबित होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी रोंती कच्चा में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका जाई DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अतर वकास की हिदायत के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कार्रवाई तेज कर दी गई है। कच्चा रोंती में SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना और रेंजर्स विंग कमांडर मोहम्मद आतिफ असलम की सरबराही में ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में APC जदीद मशीनरी और पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी शामिल है। डाकुओं के कई ठिकानों को नजर आतिश कर दिया गया। 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डाकुओं के ठिकानों के खिलाफ मजीद पेशकदमी की जा रही है। कच्चे के दाखिली और खारजी तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मा और अमन अमान की सूरत हाल बहाल करने तक जारी रहेगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पीर साहिब बरवाल शरीफ सैयद नजम अल हसन नकवी, सैयद अली अब्बास नकवी, सैयद अकमल हुसैन नकवी, सैयद हसनैन रजा शमसी, सदर अंजुमन गुलामान अहले बैत नारोवाल और दीगर मोमिनीन ने ईरानी सदर के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। मजहबी सियासी शख्सियत ज़ैगम अली नवीर चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब डिस्ट्रिक्ट नारोवाल इमरान आरिफ मेहदी, सफ़ीर अमन मौलाना नसीम अब्बास अलवी मेलू सीलू, डॉक्टर सैयद जवाद नकवी, प्रोफेसर मौलाना ज़मीर अली आजिज, दीगर साथियों ने ईरानी सदर के वफात पर फातिहा ख्वानी की। याद रहे कि ईरानी सदर हेलीकॉप्टर के एक खौफनाक हादसे में इंतकाल कर गए थे। इनके साथ इनके वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान और बाज़ दूसरे आला अहदेदार भी लुक़मा अजल बने। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर पर सवार सदर और इनके साथियों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। आरावाला में रूहानी बुजुर्ग पीर दीवान मोहम्मद शाह चिश्ती की 3 रोज़ा और तकरीबात इख्तिताम, मिज़ार पर चादर पोशी और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी। आरावाला के इलाके चकबेली दिलावर में मारूफ रूहानी अजीम पेशवा बुजुर्ग हस्ती दीवान पीर मोहम्मद शाह चिश्ती के 120वें कदीमी उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हुई। उर्स मुबारक पर दूर दराज इलाकों से ज़ायरीन आते हैं। मज़ार शरीफ पर सजादा नशीन पीर दीवान अली मसूद चिश्ती फारूकी ने चादर पोशी की और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं करवाई। बच्चों के लिए झूलों, खाने पीने के स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर घोड़ों का डांस मुकाबला करवाया गया। फातह खिलाड़ी को नकद इनाम से नवाजा गया। उसकी तकरीबात 3 दिन जारी रही हैं। में खबर शामिल करते हैं तहसील डोकरी से। न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी और गिरदनवाह में गर्मी बढ़ते ही बर्फ की किल्लत शुरू हो गई। डोकरी, बाडा, मोहनजोदड़ो, गैरलू, करानी, बलरेजी, वकड़हू, चन्नापुल, सामठिया, विहड़, सिहड़ और दीगर इलाकों में बर्फ का बहरान सर उठाने लगा। बर्फ कारखानों के मालकान ने डिमांड बढ़ती ही बर्फ की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। बिजली लोड शेडिंग का बहाना बनाकर कारखाना मालकान कच्ची बर्फ फरोख्त करने लगे हैं। शदीद गर्मी में बर्फ की किल्लत ने लोगों को परेशान कर दिया, जबकि लोग ठंडे पानी के लिए तरसने पर मजबूर हैं। तहसील में बर्फ की किल्लत का असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी और दीगर ने कोई नोटिस नहीं लिया। महंगाई के मारी अवाम ठंडे पानी और बर्फ के लिए लाइनों में खड़े नजर आने लगी।
شہریوں دیدار چانڈیو، مہران منگی، رحیم گوپانگ، احمد بشیر نوناری، ریاض حسین پلہوٹو، بابر سندھی، جمیل میمن نے کہا ہے کہ سینٹی گریڈ 48 گرمی میں بجلی کے بعد عوام ٹھنڈے پانی کے لیے بھی ترسنے پر مجبور ہے۔ شہروں میں برف نہیں مل رہی، جہاں مل رہی ہے وہاں لوگوں کی لائنیں لگی ہیں۔ برف کی ڈیمانڈ بڑھتے ہی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہی، جس وجہ سے عوام مہنگی داموں میں کچی برف خریدنے پر مجبور ہے۔ بیورو چیف آن نیوز محمد یاسین کی رپورٹ کے مطابق گاؤں میں واقع محمد انور کے گھر پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد انور کے پاس یہ گھر 50 سال سے ہے، مگر حالیہ دنوں میں کچھ افراد اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قبضہ کرنے والوں میں محمد رفیق، قمر زمان، سفیان احمد اور دیگر قبضہ مافیا شامل ہیں۔ محمد انور کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان کا بیٹا بیرون ملک مقیم ہے، جو موجودہ حالات میں ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ انور اس وقت اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالآخر محمد انور نے عدالت سے رجوع کیا اور معاملہ اب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ محمد انور اور ان کے اہل خانہ انصاف کی اپیل کر رہے ہیں اور مقامی انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اہل محلہ نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ محمد انور کے ساتھ ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں یوگانڈا سے۔ ہمارے نمائندہ حاجی مدراس مسن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایسوسی ایشن یوگانڈا کے وفد کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، ایرانی صدر کے وفات پر اظہار تعزیت۔ یوگانڈا سیکرٹری انفارمیشن عابد زین، پاکستان ایسوسی ایشن یوگانڈا کے وفد نے ایران ایمبیسی یوگانڈا کا دورہ کیا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر کی ناگہانی اور المناک وفات پر ایرانی سفیر ماجد سفار کو تعزیتی خط پیش کیا۔ وفد کی قیادت شیخ رشید احمد چیئرمین اور جنرل سیکرٹری محمود ہارون نے کی۔ وفد میں پاکستان ایسوسی ایشن یوگانڈا کے آغا اسلم، میڈیا کوآرڈینیٹر عابد علی زین، انفارمیشن سیکرٹری اور دیگر عہدیداران شامل تھے۔ اس موقع پر پاکستان ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محمود ہارون نے تعزیت نامہ ایرانی سفیر ماجد سفار کو پیش کیا۔ شیخ رشید احمد چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن یوگانڈا نے کہا کہ پاکستان قوم دکھ کی اس گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی صدر کی ناگہانی موت مسلم امہ اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان خطہ کی ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک مضبوط اقدام کے طور پر تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین نے مزید کہا کہ مرحوم ایرانی صدر نے فلسطین کے حقوق کے لیے جس طرح طاقت اور جرأت سے آواز اٹھائی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور ایران ہمسایہ برادر ملک ہیں جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین شیخ رشید احمد اور جنرل سیکرٹری محمود ہارون نے ایرانی سفارت خانے کے وزٹرز بک میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ پاکستان کے وفد کے تمام ارکان نے فرداً اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں مولانا شکیل احمد مرحومین کے سال ثواب کے لیے دعا کی۔ ایرانی سفیر ماجد سفار نے پاکستان ایسوسی ایشن یوگانڈا اور پاکستانی کمیونٹی کے برادرانہ جذبہ خیر سگالی کو بے حد سراہا اور کہا کہ ایران اور پاکستان برادر ہمسایہ ملک ہیں اور حکومت ایران پاکستان کے ایران سے محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ایرانی سفیر نے مزید کہا کہ وہ پاکستان ایسوسی ایشن کے وفد کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ایرانی قوم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ہم پاکستان کمیونٹی کے جذبہ کی قدر کرتے ہیں اور پاک ایران برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے دعا گو ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے۔ نیوز کے نمائندے عامر چانڈو کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ٹاؤن کمیٹی باڈا بدر الدین ساریو اور ٹاؤن آفیسر باڈا عمران علی سیال کے احکامات پر شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی مد نظر باڈا شہر میں ٹھنڈے پانی کی سبیل کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں اور مسافروں کو شدید گرمی میں ٹھنڈا پانی فراہم کرنے کے لیے سبیل لگائی ہے، جہاں پر روزانہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ٹھنڈے پانی کی سبیل جاری رہے گی۔ اس موقع پر چیئرمین ٹاؤن کمیٹی باڈا بدر الدین ساریو اور ٹاؤن آفیسر عمران سیال نے سبیل کا افتتاح کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ضلع کونسل لاڑکانہ کے احکامات پر عمل کر کے شہریوں کی سہولیات کے لیے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا گیا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گی۔ ملکوال سے رپورٹ کریں اسلم جاوید۔ منڈی بہاؤدین ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کی زیر نگرانی منڈی بہاؤدین میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے حوالے سے ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام دریائے جہلم خیر رسول کے مقام پر عملی مشقوں کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر نے منعقدہ عملی مشقوں کا معائنہ کیا۔ تمام متعلقہ محکموں کی جانب سے ریسکیو فلڈ ریلیف کیمپس لگائے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ منڈی بہاؤدین ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کی زیر نگرانی ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے حوالے سے عملی مشقوں کا انعقاد کیا
गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 इंजीनियर इमरान खान ने डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू कैंपस का दौरा कराया और तफसीली ब्रीफिंग थी। इस दौरान फर्जी मशकों में रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 के एहलकारों ने सैलाब ज़दगान को बजरिया कश्ती महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के साथ साथ जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए फील्ड अस्पताल मुंतकिल करने की अमली तरबियत का मुजाहरा किया। इसी तरह डूबते शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू के गोताखोरों की अमली मशक का भी मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 समेत तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि अमली मशकों से तमाम इदारों की दस्तयाब वसाइल आपस में बाहमी राब्त मुमकिन सैलाब पर रिस्पांस और आलात की तैयारियों का पता चलता है। रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 हमारा फख्र और दूसरों के लिए रोल मॉडल है। मलकवाल से रिपोर्ट करें असलम जावेद। मलकवाल मां बेटी की लाशें बरामद। फालिया के गांव रायका में बंद मकान से मां बेटी की लाशें बरामद। मकान से मिलने वाली लाशें 2 से 3 दिन पुरानी मालूम होती हैं। लाशों की शिनाख्त 55 साला जहरा बीबी और 20 साला जैनब के नाम से हुई है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद महिउद्दीन पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मां और बेटी की लाशों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस की टीमें तफ्तीश के लिए तश्कील दे दी हैं। मकतूलीन की वजह मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। मुलजमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगढ़ हैंड आउट 22 मई 2024 सूबाई मुहतसिब आला सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब आला सिंध सांगढ़ फजल मोहम्मद शेख की जानिब से अकाउंट ऑफिस सांगढ़ ट्रेजरी में खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें मुलाजिमीन पेंशनर्स ने अपने मसाइल बयान किए। खुली कचहरी में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद साले अंसारी ने कानूनी पेचीदगियों के बारे मुलाजिमीन को आगाह किया। खुली कचहरी में महकमा सेहत के डेली वेजेस से मुलाजिमीन की तनख्वाहों के मसाइल हल करते हुए इन्हें तनख्वाहें जो बिल 2 रोज में पास हो जाएंगे। फिल अलाउंस के मुतालिक शाहपुर चाकर और दीगर कॉलेजेस के प्रोफेसर शिकायत की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ने कहा है कि एमफिल अलाउंस के मसाइल पूरी सिंध हैं। इंशाअल्लाह जल्द ये मसाइल भी हल किए जाएंगे। रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब आला सांगढ़ फजल मोहम्मद शेख ने खिताब करते हुए कहा है कि तमाम मुलाजिमीन के मसाइल हल करने के लिए कोशिश हैं और जिन मुलाजिमीन या दीगर अवाम को अगरचा किसी भी महकमा के खिलाफ शिकायत हो, सादा दरख्वास्त हमें दें, हम जल्द ही आपके मसाइल हल करेंगे। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल मोटरवे M3 पर इंटरचेंज के करीब गाड़ी उलट गई। प्राइवेट कार में सवार 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी, 3 मुलजमान मामूली जख्मी। जख्मियों में सब इंस्पेक्टर और आसिफ कांस्टेबल शामिल। पुलिस एहलकार 3 मुलजमान को DNA के लिए लाहौर ले जा रहे थे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अजहर को तशवीशनाक हालत के बाद टोबा टेक्सिंग रेफर कर दिया गया। इत्तला मिलने पर ट्रैफिक पुलिस मुकामी पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो में सहाफ़ी पर कातलाना हमले के खिलाफ SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी धरने में सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमा, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, शहरियों की शिरकत। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर हमले के 24 घंटे गुजरने के बावजूद कातलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। सहाफ़ी पर हमला सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। SSP घोट की सहाफ़ियों के मुतालबात के लिए एहतजाजी कैंप पहुँच गए। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का केस मेरे लिए टेस्ट केस है। SSP डॉक्टर समीर नौचन्ना जायबकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। इस वाक़े को टेक्निकल बुनियादों पर देख रहे हैं। 70 घंटों हमलावरों को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाता हूँ। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। जिले सदर PFUJ असलम मलिक। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की हालत तशवीशनाक है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर तांदियावाला शाहिद इकबाल खिच्ची की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन के नवाही गांव चक नंबर 489 अकियाना में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल 489 अकियाना जिसे महकमा एजुकेशन ने नज़रअंदाज कर रखा है। स्कूल की खस्ता हाल दीवारें जो चोरों के लिए खुला रास्ता। गुज़िश्ता रोज़ भी स्कूल टाइम के बाद नामालूम चोरों ने कीमती दरख्त चोरी कर लिए। स्कूल में इर्द गिर्द के रहायशियों ने नालियों गटरों का गंदा पानी छोड़ रखा है और इसी तरह खस्ता हाल 4 दीवारी के गिरने की वजह से फीमेल स्कूल टीचर और बच्चियों के लिए पर्दे का निज़ाम दरम बरम, जिससे ख़वातीन टीचर्स और बच्चियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और नालियों गटरों का गंदा पानी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रहा है। 489 के आना अहलियाने गाँव का महकमा तालीम पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।